पूरा लाभ सिखाता था आपको देख के खाया। अब अगर किसी का अच्छा रिजल्ट आया हुआ है, ठीक है, अच्छा रिजल्ट आया हुआ है, तो उसको क्या करेंगे हम? कोई भी कस्टमर है आपका, आपके शहर में है या आपके आसपास है, 20-30 किलोमीटर 50 किलोमीटर तक है, शेख पार्टी एफरेस पार्टी बोलते हैं ना लोग, उससे कैसे रेफरल लेते हैं लोग, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे? वो तीनों लाइनें क्लियर होगी सबको? सबको क्लियर होगी? इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो, रिजल्ट, रिलेशन, बिलीव, प्रोडक्ट और सिस्टम, ठीक है, एप्रिसिएशन और रिकॉग्निशन, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। ये तीनों चीजें होंगी तो रेफरल 100% मिलेगा। अब नेक्स्ट क्या करना होता है कि भी हम अगर शेक पार्टी के लिए सामने वाले को बोल रहे हैं, तो अगर आप किसी नए कस्टमर को ये बताओगे कि हम आपके घर आ रहे हैं शेक पार्टी करने, तो वो मना करेगा आपको, क्योंकि वो ये सोचेगा पार्टी का मतलब बहुत सारा खर्चा लगता है, बहुत सारी माथापड़ी होती है, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करना पड़ता है, ठीक है। तो कभी भी गांठ बांध लो, किसी भी कस्टमर के घर में अगर आपको शेक पार्टी करना है तो उसको नहीं बताना आपको कभी भी मैं शेक पार्टी करने के लिए आ रहा हूँ या आ रही हूँ। तो कैसे करना है? जैसे आपका कोई भी ए कस्टमर है, 10 दिन में उसका 1.5 किलो रिजल्ट आ गया, आप उसको फोन करो कि सर या मैम, मैं शाम को आपके पास आ रहा हूँ और आपका एक गिफ्ट आया है, 10 दिन में आपका 1.5 किलो वजन कम हो गया, है ना, लिख लो साथ साथ अगर लिखना चाहो तो, कि सर या मैम, आपका 10 डेज में 2 किलो वजन कम हो गया है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको सिस्टम की तरफ से एक ब्यूटीफुल गिफ्ट आया आपके लिए, लेकिन उस गिफ्ट की सेल्फी खींच के मुझे भेजना है साथ में, तो वो मैं आपके घर आऊंगा देने आपको। अब कोई आपको बोले, आपका जानकार, कि जी मैं आपके घर आ रहा हूँ आपको गिफ्ट देने, तो कैसा लगेगा? रिकॉग्निशन सबको अच्छी लगती है। तो फिर क्या करना है? ठीक है जी आ जाओ, उस टाइम उनको कुछ नहीं बोलना। जैसे आपने सुबह कॉल किया कि मैम या सर, मैं शाम को आपके घर आऊंगा, आपके घर में आपको गिफ्ट देने आऊंगा और उस गिफ्ट की सेल्फी खींच के मुझे सिस्टम में भेजनी है, कि ठीक है सर आ जाना। तो मैम या सर जो थे वो रेडी हो गए। ये आपने सुबह कॉल किया 10 बजे, ठीक है। अब दोपहर को आप 1 बजे या 12 बजे दोबारा कॉल करो उनको, कि सर या मैम, मैं आपको जब गिफ्ट देने आऊंगा तो मेरे पास शेक का डिब्बा खाली पड़ा है, खुला पड़ा है मेरे पास, ठीक है। तो आप अपने आसपास के नॉन सर्किल में 10-15 लोगों को बुला लो। तो एक तो उनके सामने आपको रिकॉग्नाइज करेंगे कि भी मैम का 10 दिन में 2 किलो वजन कम हुआ है, और एक उनको मैं शेक भी पिला दूंगा, भी खुला पड़ा है शेक हमारा, ठीक है। तो उनको थोड़ी सी मैं हेल्थ की नॉलेज भी दे दूंगा और उनके सामने आपको रिकॉग्नाइज करेंगे। तो सभी को अच्छा लगता है, एक तो अकेले में गिफ्ट लेना और एक लोगों के सामने गिफ्ट लेना, है ना। तो उनको हम ये बोलेंगे कि आपको उन लोगों के सामने रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है। भले ही आप मत बोलो उनको भी शेक पिलाएंगे या नहीं पिलाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको ये बोलो आप 10-15 लोगों को इकट्ठे कर लेना, उनके सामने आपको गिफ्ट देंगे, मैं आ रहा हूँ, मेरी वाइफ आ रही है, या मैं आ रही हूँ, मेरे हस्बैंड आ रहे हैं, ठीक है, दोनों आ रहे हैं हम लोग। अब उन्होंने इकट्ठा किया, टाइम दे दिया अपने, शाम को 4 बजे का, 3 बजे का, जो भी है, 3 बजे गए आप, ठीक है, जाते गए मैम और वहां बैठे, उनको बैठते ही और आप बैठे रहे आराम से, उनको बोल दिया कि ये मैं शेक का डब्बा मेरा खुला पड़ा है, इन सबको भी शेक पिला देते हैं हम, ठीक है। दूध अगर आपके पास है तो दूध भी साथ में ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, खुद की चीजें कोशिश करो, जो भी सुपरवाइजर हैं, अगर आपको एफरेस पार्टी करना है तो खुद का सारा सामान ले जाओ, किसी कोच के घर में कर रहे हो या कस्टमर के घर में कर रहे हो, उनका कुछ नहीं लगना चाहिए, शेक आपका, दूध आपका, इन इवन डिस्पोजल तक खुद के होने चाहिए हमारे, सामने वाले का 1 रुपया भी नहीं लगना चाहिए, ठीक है। या एफरेस पार्टी कर रहे हो तो भी नहीं लगना चाहिए, आपकी खुद की एफरेस होनी चाहिए। अब जाते ही उन्होंने शेक बना दिया, थोड़ा थोड़ा शेक सबको दे दिया, ठंडे दूध में आप कोई भी फ्लेवर का शेक देते हो तो बहुत टेस्टी बनता है, ठीक है। सबको शेक दे दिया। शेक देने के बाद आपने थोड़ी सी हेल्थ की नॉलेज दे दी उनको, कि मेरा नाम ये है और मैं इस शहर से हूँ, मेरा ये काम है और हमने ये रिजल्ट लिया है, और अब हम आपके यहाँ पे आए हैं, जो आपके मंजू मैम हैं, इन्होंने 10 दिन में 2 किलो वजन कम किया है, तो इनको सिस्टम की तरफ से गिफ्ट मिला है, ठीक है। तो सभी लोगों के सामने उनको गिफ्ट दे दो कि इन्होंने 10 दिन में 2 किलो वजन कम किया, इसलिए इनको गिफ्ट मिला, सभी के सामने गिफ्ट दे दिया तो वो रिकॉग्नाइज होगी ना। फिर उनका रिजल्ट शेयर करवा दो मंजू मैम का, वो खड़े होके बोल देंगे कि ये 10 दिन में मेरा कितना रिजल्ट आया, 2 किलो रिजल्ट आ गया मेरा, 2 दिन में मेरा, मेरा ये ठीक हो गया, मेरा ये ठीक हो गया, मेरा ये ठीक हो गया। हेलो, हाँ मैं भी दे देता हूँ, आप बैठे हो गए लैपटॉप पे? बाबू केक और ले आओ, केक और ले आओ। मम्मी का मत देख ले, पिज्जा खाओ वो, खा ले तो रोज खा लेंगे।
एक के वो खा के आयो चटनी खा कर ओके ना आज करियो उसको पास में सुना है एक वो नहीं यहाँ देखो यहाँ रेखा की आंखें मांखें मिला रही हैं क्यों बर्थडे लागी थी पर मम्मी था कौन पड़े होने जल्दी बर्थडे होते अरे आयो तो हां मम्मी मारेगी सुनो ना पर नहीं हाथ लिया ये लगा दुनिया यहाँ पर काय करे तो लगी यहाँ के काज क्या देख मम्मी तो कुछ हो आई पर कोई देता बेचारे मुझे पत्थर बहुत मम्मी को कुछ लगे एक और अच्छा गेट में बाबू जाएंगे और तो गेट में बाबू क्या गाड़ी में शेख पार्टी पे थे ना, तो शेक पिला दिया उनको और उनको बता दिया, उनका रिजल्ट शेयर करवा दिया कि 10 दिन में 2 किलो वजन कम हो गया, और खुद थोड़ी सी हेल्थ की नॉलेज दे दी, ठीक है। और साथ में बोल भी दिया कि अगर आए हुए सभी मेहमानों का स्वागत, और अगर आप अपना फ्री फैट चेकअप करवाना चाहते हैं तो आज मेरे पास मशीन भी है ना, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मेरे पास मशीन भी है, आज BMI स्कैनर भी है मेरे पास। तो वहां पे आए हुए मान लो 10-12 लोग आए हैं, उनमें से अगर 5-6 लोगों ने भी स्कैन करवा लिया, या सब ने, फ्री में तो सब करवा लेते हैं, इंडिया में फ्री तो सब भागते हैं, है ना। तो स्कैन करवा लेंगे, स्कैन करवाने के बाद क्या होगा, अगर मान लो सभी ने स्कैन करवा लिया, स्कैन करवाने के बाद क्या होगा, उनमें से बहुत सारे लोगों के पैरामीटर डिस्टर्ब, अगर डिस्टर्ब्ड हैं या नहीं है, तो आप एक बार 10 मिनट उनको पैरामीटर वहां बता सकते हो कि आपका जो फैट आया है, आइडियल वेट बता दो पहले तो, ठीक है, फिर फैट बता दो आपका इतना होना चाहिए, इतना है, देखो आपका कितना कितना है, विसरल फैट इतना होना चाहिए, आपका कितना है, BMI इतना होना चाहिए, इतना है, मसल्स मास कितना होना चाहिए, आपका कितना है, और बॉडी एज कितनी होनी चाहिए। पिच बुक अगर आपके पास होती है, ठीक है, पिच बुक अगर आपके पास होती है तो समझाना और इजी होता है। हमेशा जहां भी जाओ पिच बुक लेके जाओ, और पिच बुक में बहुत आसान होता है। जैसे स्टार्टिंग में 2 है ना वेट वाले, पहले वो देख के बता दो उनको कि ये देखो जी, ये दोनों ही ओवरवेट हैं, लेकिन इनके पास, एक के पास फैट का वेट है, एक के पास मसल का वेट है, तो दोनों ओवरवेट है, लेकिन बुरा कौन लग रहा है, फैट वाला लग रहा है, बीमारियां किसको आएगी, बुरे वाले को आएगी, ये खिलाड़ी हो सकता है, इसके पास स्टेमिना हो सकता है, ऐसे थोड़ा सा बता दो पिच बुक से, ठीक है। बॉडी एज वाला चैप्टर निकाल के दिखा दो उनको, ये देखो जी, ये आपकी क्रोनोलॉजिकल एज है, ये आपकी बायोलॉजिकल एज है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, वहां पे 10-12 लोगों का आपने चेकअप किया है, उनमें से कुछ ना कुछ कस्टमर मिल जाते हैं आपको। कुछ लोग तो ऐसे ही होते हैं जी, हमारा आज ही शुरू कर दो, तो आपके पास अगर शेक प्रोटीन एप्रेस कुछ भी है तो दे दो आप, ठीक है। तो वहां से क्या मिला हमें, वहां से हमें रेफरल मिले, शेक पार्टी से मिले, ऐसे ही एफरेस पार्टी करनी होती है, एफरेस पार्टी में थोड़ा कम समय लगता है, जैसे शेक पिलाया वैसे ही आप उनको एफरेस पिला सकते हो, जैसे, ठीक है। मम्मी और ले शेक पिलाओ या एफरेस पिलाओ वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेन चीज क्या होती है, अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा कस्टमर आपको रेफरल देगा और कौन सा नहीं देगा। लिखो, जो कस्टमर सिर्फ रिजल्ट शेयर करता है, ठीक है, जो कस्टमर हैप्पी है वो सिर्फ रिजल्ट शेयर ही करेगा, ठीक है, वो रेफरल नहीं देगा। खुश तो है वो डेली शेक पीता है, कलम में भी आता है, वो खुश है, ठीक है। नंबर 2 पे लिखो, जो कस्टमर ये बोलता है आपकी कम्युनिटी, आपका Formula 1, आपकी दवाई, आपका न्यूट्रिशन, मतलब जहां हर जगह आपका शब्द लगाता है ना, वो हमें रेफरल नहीं देगा, ठीक है। ये किसी किताब से नहीं उठाया, किसी ट्रेनिंग से नहीं उठाया, ये सिर्फ एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूँ मैं आपको। अब लिखो फिर कौन देगा, पहले क्या बताया मैंने आपको, हैप्पी कस्टमर जो है वो रिजल्ट शेयर करेगा। अच्छा, रेफरल कौन देगा, लिखो, जो हैप्पी कस्टमर के साथ साथ जो एक्साइटेड कस्टमर होगा वो हमें रेफरल देगा, लिख लो, गहरी बात है बहुत। जो एक्साइटेड कस्टमर होगा वो हमें रेफरल देगा, प्लस जो कस्टमर ये बोलेगा मेरा क्लब, मेरा न्यूट्रिशन, मेरा कोच, ठीक है, मेरा Formula 1, मेरी कम्युनिटी, हमारी कम्युनिटी, हमारा कोच, हमारा न्यूट्रिशन, जो आपका शब्द लगाएगा मीन्स वो अभिप्राय है, जो हमारा इस शब्द का प्रयोग करेगा, ये डिफरेंस है छांटने का, कि आप कैसे फिल्टर कर सकते हो सामने वाले को। मैंने कल बताया था ना आपको कि एक्सपीरियंस जैसे जैसे होता जाएगा ना आपको, वैसे वैसे बहुत सारे शब्दों का भी चयन हो जाएगा आपका, कि ये शब्द अगर बोल रहा है इसका मतलब पराया है,
जैसे यहाँ पे हम 13 लोग बैठे हैं, सारे दिल से नहीं बैठे, कुछ लोग मजबूरी में बैठे हैं, है ना, तो सारे तो दिल से नहीं बैठे। तो वही चीजें हैं, तो आपको पता लग जाएगा कौन फॉर्मेलिटी कर रहा है, कौन दिल से बैठा है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, रेफरल जो है वो एक डीएमओ का पार्ट है। हम दिल्ली मेथड ऑफ ऑपरेशन करते हैं ना, डीएमओ का पार्ट है एक रेफरल, ठीक है। रेफरल कॉन्फिडेंस का पार्ट है। रेफरल आप कब मांग सकते हो, जब सामने वाले का एक अच्छा रिजल्ट है, तभी मांग सकते हो, अदरवाइज नहीं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सामने वाले के रिजल्ट पे काम करना होता है। रिजल्ट कब आएगा, जब आप उसका अच्छा फॉलोअप करोगे, ठीक है। तभी लिखा जाता है फॉलोअप इज फॉर्चून। अच्छी केयर करोगे ना, तभी सामने वाला रेफरल दे देगा। आप देखो, महसूस करो, आपने जो कस्टमर बनाए, अगर उसका रिजल्ट आया है तो वो अपने आप ही कहेगा मेरी मम्मी को भी चाहिए, मेरे पापा को भी चाहिए, मेरी भाभी को भी चाहिए, मेरी दीदी को भी चाहिए, मेरी साली को भी चाहिए। आपने भी महसूस किया होगा ना भी, एक कस्टमर को जैसे ही रिजल्ट आता है उसको अच्छा लगता है, दिल से उसको फीलिंग आती है कि मैंने बहुत अच्छी कम्युनिटी ज्वाइन की है, मैंने बहुत अच्छा फैसला लिया है न्यूट्रिशन स्टार्ट करने का, और मेरे कोच बहुत अच्छे हैं। ये जैसे ही उसको फीलिंग आएगी, वो अपने आप रेफरल लेके आता है। हर इंसान चाहता है ना कि भी मैं हेल्दी रहूं, तो वो किसी न किसी की तो मदद करेगा ही करेगा। लेकिन हम पता क्या करते हैं, हम एक तो उनके पीछे पड़ जाते हैं हाथ धो के, लोग दो लोग दो लोग, ऐसे नहीं करना। आप उनको सिंपल बोलो कि किसी की हेल्प करो आप, आपकी मैंने हेल्प की, आप भी आगे किसी की हेल्प करो। नंबर एक, अगर आप हेल्प करते हो तो आपका न्यूट्रिशन सस्ता हो जाएगा। नंबर दो, अगर आप बहुत सारे लोगों की मदद करते हो तो न्यूट्रिशन फ्री हो जाएगा। अब जिसको न्यूट्रिशन से प्यार है, सपोज करो आप, और उसको आप बोल रहे हो कि न्यूट्रिशन फ्री हो जाएगा, तो क्या वो नेफ्रेन नहीं देगा, बताओ, ये सुनो, देगा ना। भी न्यूट्रिशन फ्री हो जाएगा, इससे अच्छी बात और क्या होगी। उसको ये बोलो आप जो मर्जी खाना, फिर आप चाहे 10,000 का खाओ, 15,000 का खाओ, 20,000 का खाओ, ठीक है। नेक्स्ट, फैमिली डे। अगर कोई भी हमारा कस्टमर फैमिली डे में आता है तो भी वो बहुत सारी रेफरल देता है, क्योंकि अगर फैमिली डे में आता है और दोपहर बाद जो पार्ट होता है हमारा एम्बेसडर प्रोग्राम, तो उसमें 5 लोगों की मदद करने पे ऊपर चढ़ाया जाता है ना, गोल्ड एम्बेसडर कौन है जी लास्ट मंथ के, प्लेटिनम एम्बेसडर कौन है जी, तो वो भी एक बहुत बड़ा पार्ट है रिकॉग्निशन का। हम इसको छोटा लेते हैं, लाइट लेते हैं, वो लाइट नहीं है, वो बहुत हैवी है, वो बहुत बड़ा है। अगर आप देखते हो, अगर आप देखते हो अगर आप देखते हो कि एम्बेसडर प्रोग्राम क्या है, तो वहां से भी रेफरल लगता है। क्योंकि जैसे ही आपका कोई भी कस्टमर आया और आपने, उज्जवल का फोन है, जैसे ही कस्टमर आया और वो फैमिली डे खत्म हुआ, आप उसको बता सकते हो कि अभी आप भी 5 लोगों की मदद करोगे तो आप अगले फैमिली डे में गोल्ड एम्बेसडर बनोगे, ठीक है। और जैसे ही शेक पार्टी की हमने, अगर मान लो किसी के घर में 5 लोगों ने पूछ लिया कि हमें शुरू करना है जी, ठीक है, और अगर आपने उठा के अपने खुद से न्यूट्रिशन दे दिया, तो वो जो सामने कस्टमर है ना, उसको भी आप कोच की अपॉर्चुनिटी बता सकते हो। डरने की जरूरत नहीं है। हम कई बार डरते होते हैं कि हमने इसको कोच की अपॉर्चुनिटी बता दी तो पता नहीं ये भाग जाएगा, और इसको कोच की अपॉर्चुनिटी बता दी तो ये खराब हो जाएगा। खराब कुछ नहीं होता। डरते हम क्यों है पता है, क्योंकि हमारे पास कम होते हैं ना, तो डरते हैं। रेफरल जितनी ताकत किसी में नहीं है। अगर आपके पास आज 2 कस्टमर है, एक कस्टमर है, आप 1 से 100 बना सकते हो। एक कस्टमर से 100, 2 से 20 बना सकते हो, 200 बना सकते हो। कैसे, उनके साथ अच्छा रिलेशन बिल्ड करो, उनकी अच्छी केयर करो, उनका अच्छा रिजल्ट क्रिएट करो, ठीक है। जैसे रिजल्ट अच्छा आया, उसके साथ आपका अच्छा रिलेशन है, बॉन्डिंग अच्छी है, उनको आप पे ट्रस्ट है, विश्वास है कि मैम या सर जो है मेरे साथ कभी भी चीटिंग नहीं करेंगे, तो वो रेफर लेके आएगा और वो कोच भी बनेगा। स्टार्टिंग में क्या होता है, हम डिफरेंस नहीं कर पाते कि कौन से कस्टमर को कोच बनाना है, कौन से को नहीं बनाना। हम सभी को कोच की अपॉर्चुनिटी बताते होते हैं। कई लोगों का क्लब पे विश्वास नहीं होता, क्लब में नहीं आते, वो कभी कोच नहीं बनेंगे। उनको कोच की अपॉर्चुनिटी चाहे बताओ ही मत। अगर कोई भी इंसान क्लब में नहीं आ रहा है दोनों टाइम, वो कोच नहीं बन सकता जिंदगी में। आप देख लो, आपके कितने सेटिस्फाइड कस्टमर थे अब तक, है ना, बहुत अच्छा रिजल्ट भी आया होगा, लेकिन उनको क्लब से प्यार नहीं था, तो वो आज कोच बने हैं क्या, बताओ। एक भी कोच बता दो मुझे आपके, सर वो देखो कोच, और वो उसको क्लब से प्यार नहीं है, बताओ। ये एक बहुत बड़ी चीज है कि हम लोग अगर सिर्फ प्रोडक्ट सेल करते हैं, उससे वॉल्यूम तो निकलता है। आपने एक एफरेस बेच दी, 7.8 वॉल्यूम बेच दिया आपने, अच्छा काम किया आपने, लेकिन आपने ग्रुप नहीं बनाया, आपने नेटवर्क नहीं बनाया, आपने
टीम नहीं बनाई। और इस बिजनेस में ग्रुप बनाना जरूरी है। ठीक है, जैसे ही कस्टमर आए आपके पास, सबसे पहले अच्छा रिजल्ट, रिजल्ट के बाद आप देखो उसके अंदर एक्साइटमेंट है या नहीं है। ठीक है, वो फिल्टर लगाना आपको तब आएगा जब धीरे 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 आप सारी ट्रेनिंग को ज्वाइन करोगे, जूम प्लस फिजिकल इवेंट। ठीक है, अभी जैसे मैं 11 तारीख की बात करूं, हमारे यहाँ कोच ट्रेनिंग है। ठीक है, आप में से बहुत सारे सुपरवाइजर्स की टीम टिकट बुक हो चुकी है, कुछ सुपरवाइजर वर्ल्ड टीम की टिकट अभी तक बुक नहीं हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा किसी ने कोच की ट्रेनिंग, कोच की टिकट बुक नहीं करवाई। क्यों नहीं करवाई? क्योंकि हमारे सब के पास कोचेज कम है। कोई प्रॉब्लम नहीं, कम है तो आप एक काम तो कर सकते हो ना। आप देखो कस्टमर अपने, आपका सेटिस्फाई कस्टमर कौन है, आपका हैप्पी कस्टमर कौन है, आपका एक्साइटमेंट वाला कस्टमर कौन है, आपका एक्साइटेड कस्टमर कौन है, उसको ले आओ, क्या दिक्कत है? जिस कस्टमर को 1 महीना 1.5 महीना हो गया खाते हुए, 15 दिन हो गए खाते हुए, 20 दिन हो गए खाते हुए, ठीक है, ये इतना तो फिल्टर करना आ ही जाता है बंदे को भी, इसको 1 महीना होगा खाते हुए, रिजल्ट भी आ गया, ये संतुष्ट भी है और ये एक्साइटेड भी है। आप उसको उठा के ले आओ, उसको बोल दो कि आप आए जी कुछ लोगों की मदद करते हो, तो इसमें अपॉर्चुनिटी भी बहुत अच्छी है। कोच ट्रेनिंग जो है वो एलडीआर ट्रेनिंग से डिफरेंट होती है। ठीक है, यहाँ पे अगर एक नया बंदा भी आएगा उसको सारा समझ में आएगा, लेकिन वो बंदा न्यूट्रिशन खाने वाला हो, वो बंदा क्लब में आने वाला हो, बिल्कुल फ्रेश बंदे को नहीं लेके आना। समझ में आया? जो बंदा ऑलरेडी न्यूट्रिशन इंटेक कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, क्लब में आ रहा है, उसको ले आओ। आप एक चीज सपोज करो, अगर हमने किसी को नहीं लेके आए, इसका मतलब क्या हुआ? ग्रोथ कैसी होगी हमारी? एक सुपरवाइजर के पास 10 कस्टमर हैं, जब तक वो 10 कस्टमर कोच में कन्वर्ट नहीं होंगे, ग्रुप कैसे क्रिएट होगा आपका बताओ? ग्रुप क्रिएट होगा क्या? रॉयल्टी कैसे क्रिएट होएगी? एक सुपरवाइजर के नीचे सुपरवाइजर, सुपरवाइजर के नीचे सुपरवाइजर, सुपरवाइजर के नीचे सुपरवाइजर। मैं एक आपको बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ अभी आपको। ठीक है, तो जैसे आपकी फर्स्ट लाइन में 5 कस्टमर है, 100 कस्टमर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे क्या होगा? आपको होलसेल का चेक आएगा। लेकिन कभी टीम क्रिएट होएगी क्या? बताओ। आपकी फर्स्ट लाइन में 100 कस्टमर है आपके पास, और हर महीने आपके वॉल्यूम भी 4-4 हजार, 3 हजार, 5 हजार हो रहे हैं, क्या कभी टीम क्रिएट होगी क्या? बताओ। टीम क्रिएट कब होगी? जब आपके कस्टमर कोच में कन्वर्ट होंगे। कैसे फायदा होगा उससे? आप अकेले 100 कस्टमर बना सकते हो, अगर आपके 10 कस्टमर भी कोच में कन्वर्ट हो गए और वो आगे 10-10 लोगों की, 20-20 लोगों की मदद की उन्होंने, तो आपके कितने कस्टमर हो जाएंगे? आपकी फर्स्ट लाइन में 10 जो कोच हैं वो धीरे धीरे सुपरवाइजर की तरफ जाएंगे, आपकी फर्स्ट लाइन में 10 सुपरवाइजर इकट्ठे हो जाएंगे, तो वो क्या हुआ? आपकी फ्यूचर की रॉयल्टी क्रिएट हो गई। रॉयल्टी के लिए ही तो ये बिजनेस किया जा रहा है, सामान बेचने के लिए बिजनेस नहीं किया जा रहा। यहाँ बैठा हर एक पर्सन रेस्पेक्टेबल है और अफोर्डेबल है और एक अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करता है। मैंने आपको कोई सामान सेल करने के लिए टीम में एड ऑन नहीं किया, ध्यान रखना, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ। सेल करने के लिए या थोड़े बहुत पैसे कमाने के लिए आपको हर्बल अपॉर्चुनिटी मीटिंग नहीं बताया। कैसे बताया है? हम बहुत बड़ी सक्सेस पे जाएं, बहुत बड़ा ग्रुप हो और आपको रॉयल्टी क्रिएट हो। उससे क्या होगा? आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, ड्रीम लाइफ जो है वो जी करेंगे, इसके बाद बच्चे जो है वो ड्रीम लाइफ एंजॉय करेंगे। अब 10 हजार 15 हजार के लिए हर्बल लाइफ थोड़ी ज्वाइन किया था, बताओ? 5 हजार के लिए ज्वाइन किया क्या? एक एफरेस में 100 रुपए कमाने के लिए ज्वाइन किया क्या? नहीं किया ना। तो कस्टमर जो भी हैं आपके, आप सिलेक्ट करो कि आपके पास 2, 3, 1, 5 जो भी कस्टमर है, उनमें सिलेक्ट करो कि भी आपके किन कस्टमर का रिजल्ट आ चुका है और उनमें से खुश कस्टमर कौन है और किस कस्टमर के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी है, उनको आप बता दो कि हमारा 11 तारीख को इवेंट हो रहा है और आप अगर चाहते हो एज ए कोच लोगों की मदद करना, तो आप वो इवेंट देख लो बस। क्योंकि इवेंट वो काम कर जाता है जो हम वर्चुअली नहीं कर पाते और हम अकेले नहीं कर पाते। आप तो एक तो अकेले बैठ के समझाओ किसी को, चाहे मैं समझाऊं चाहे आप समझाओ, एक कोई इवेंट समझाता है। ठीक है, तो अगर कोच नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कस्टमर को भी ये अपॉर्चुनिटी बता सकते हो, दिखा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना है? रेफरल कहाँ कहाँ से हो गए हमारे? नंबर 1, इनविटेशन से हो गया, जैसे कोई कस्टमर आया, रिजल्ट आया, उससे रेफरल हो गया। नंबर 2, शेक पार्टी से हो गया रेफरल। नंबर 3, एफरेस पार्टी से हो गया। नंबर 4, हेल्थ अवेयरनेस कैंप से भी रेफरल ले सकते हो आप। कैसे? जैसे आपका कोई भी कस्टमर है, वो कहीं पे जॉब कर रहा है, ठीक है, वहां पे आपको कोई एफरेस शेक पिलाने की जरूरत नहीं है,
वहां पे आप जाओ, उस इंस्टीट्यूट के हेड से पहले परमिशन ले ले आपका फ्रेंड या आपका जो भी कस्टमर है कि भी मैं 15 मिनट का सेशन देने आऊंगा। वहां पे जाके आप छोटा सा हेल्थ अवेयरनेस कैंप लगा सकते हो बिना कोई स्कैन किए। कैसे? कि भी आप जाके बता सकते हो कि भी मॉडर्न हेल्थ सिनेरियो क्या चल रहा है इंडिया में। इंडिया का हर चौथा इंसान प्री डायबिटिक फेज में घूम रहा है। आज क्यों हर घर में हर एक पर्सन को दवाइयों की जरूरत पड़ रही है। बीपी शुगर थायराइड की दवाइयाँ क्यों हर एक इंसान लेने को मजबूर है। मतलब छोटी छोटी नॉलेज जो रियलिटी भी है, आप जो बताओगे ना उनको, साथ में उनको बता सकते हो क्यों इंसान जो है लाइफस्टाइल खराब हो गया सबका। मोबाइल पे सबसे ज्यादा टाइम यूज करते हैं लोग, वेस्ट करते हैं लोग, ठीक है। रात को लेट सोते हैं, सुबह लेट उठते हैं। साथ में उनको बता सकते हो भी हम क्या करवाते हैं। आप अपना भी बता सकते हो। छोटी छोटी चीजें बता दी आपने, थोड़ी सी बीमारियों के बारे में बता दिया। आप कोई डॉक्टर नहीं है लेकिन आप बता सकते हो वहां पे कि भी सभी को बीपी की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम, पीसीओडी की प्रॉब्लम, गठिया की प्रॉब्लम, आप देखो उनके घरों में सबके मिलेगा। अगर आप मान लो किसी बैंक में लगा रहे हो तो सारे बैंक वालों के घर में कुछ किसी न किसी को ये बीमारियां मिलेगी। आप किसी कॉलेज में लगा रहे हो तो वहां पे भी हो सकता है। हर जगह हर घर में बीमारियां हैं, ठीक है। फिर उनको बता दो आप हम क्या करते हैं। हम लोग सुबह शाम लाइव सेशन चलाते हैं जूम वर्क प्लेस ऐप पे, ठीक है, जिसमें घर बैठे हुए हमारे साथ सुबह सुबह 125 से 150 लोग ऐड ऑन होते हैं। तो अगर आप में से भी किसी को जरूरत हो आपकी जानकारी में, आपकी रिश्तेदारी में, आपके घर में, तो मोस्ट वेलकम है आपका। और हमारा सेशन टोटली फ्री है। आप 3 से 4 दिन का डेमो ले सकते हो। तो अगर आप आना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम है। और जैसे आपका कोई भी कस्टमर मान लो उनका एम्प्लॉई है, ठीक है, तो आप कह सकते हो ये हमारे जो सुरेंद्र कुमार जी हैं, ये हमारी कम्युनिटी में आते हैं, इन्होंने खुद भी बहुत अच्छे रिजल्ट लिए और इनकी फैमिली में भी बहुत अच्छे रिजल्ट लिए हैं। अगर चाहो तो 1 मिनट का रिजल्ट शेयर करवा दो सुरेंद्र जी का। तो 15 मिनट में हेल्थ अवेयरनेस कैंप में आपने हेल्थ की टॉक कर दी, प्लस उनको इनवाइट कर लिया जूम पे। वहां पे कोई न्यूट्रिशन की बातें नहीं होती, वहां पे कोई चेकअप नहीं होता, वहां पे कोई आपका डिटेल नहीं होती, खाली जूम को प्रमोट करना होता है, सेशन को प्रमोट करना होता है, ठीक है। वहां से भी लोग आ जाते हैं। ये भी एक रेफरल का तरीका है हेल्थ अवेयरनेस कैंप में भी, ठीक है। 1 to 1 हर जगह से आपको कस्टमर मिलेगा। एक कस्टमर से 100 कस्टमर बनाने के तरीके अलग अलग होते हैं, पर आते हैं लोग। तरीका क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ कम्युनिटी और क्लब को प्रमोट करना है। ये ध्यान रखो आप। हर्बल लाइफ हर जगह मिल सकता है, न्यूट्रिशन हर जगह मिल सकता है, कम्युनिटी हर जगह नहीं मिलती। जिसको क्लब से प्यार है, जिसको कम्युनिटी से प्यार है, और जिसको अपनी कोच से प्यार है, वो आपको छोड़ के नहीं जाएगा। ये बॉन्डिंग बहुत जरूरी है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो 15% पर अपनी आईडी से खाते हैं, जिनकी पहले 50% पे आईडी थी आज से 10 साल पहले। क्यों? क्योंकि उनको क्लब से प्यार है, उनको अपनी कोच से प्यार है, ठीक है। तो समझ में आया? तो कम्युनिटी को प्रमोट करो, अपनी केयर पे विश्वास रखो, अपने फॉलोअप पे कॉन्फिडेंस रखो कि मैं इतना अच्छा फॉलोअप कर रहा हूँ, मैं इतना अच्छा केयर कर रहा हूँ, ये छोड़ के जा ही नहीं सकता। लोग किसको छोड़ के जाते हैं जब उनकी केयर नहीं होती? पैसों के पीछे नहीं भागते ज्यादा लोग, बहुत कम लोग होते हैं जो पैसे के लिए भागते हैं। ओनली 25% लोग सस्ते के चक्कर में जाते हैं, ये और ध्यान रख लो आप। 75% लोग पैसे के लिए नहीं जाते। अगर उनकी केयर हो रही है, उनको हैप्पीनेस मिल रही है, उनको रिकॉग्निशन मिल रहा +91793103103730 in Akamangakola. है जरूरी है ताकि वो कोच बने। और हर एक कोच को कोच ट्रेनिंग में लेके आना जरूरी है। और आपके बियॉन्ड जितने भी कोच हैं उनको अप्रैल तक सुपरवाइजर बनाओ और एलडीआर में लेके आओ। देखो, ये हर एक चीज का जो सीक्वेंस होता है, अगर हम चाहते हैं कि हमारा ग्रुप क्रिएट हो तो उसके लिए हमें हर एक सीक्वेंस पे काम करना होता है, ठीक है। ग्रुप कैसे क्रिएट होगा? अगर हमें ये लग रहा है भी ग्रुप मैं अपने आप क्रिएट कर लूंगा, तो कैसे करोगे आप बताओ? आप कस्टमर बना लिया आपने, आप उसको अगर क्लब में ले लेके आओगे तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा, उसको न्यूट्रिशन स्टार्ट नहीं करवाओगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, उसको ट्रेनिंग नहीं दिखाओगे तो वो कोच नहीं बनेगा। कोच के साथ अगर आप उनके साथ मेहनत नहीं करोगे, उनके कस्टमर नहीं बनवाओगे, तो वो सुपरवाइजर बन ही नहीं सकता। एक कोच अपने आप सुपरवाइजर नहीं बन सकता कभी भी, जब तक उसकी अपलाइन का हाथ उस पर नहीं हो, ठीक है। और एक सुपरवाइजर या वन टीम तब तक गेट टीम नहीं बन सकता जब तक उसकी अपलाइन टैब टीम का पूरा सपोर्ट उसको नहीं हो। भले ही आप में कितनी अक्ल हो, भले ही आप में कितना ही एजुकेशन हो, ये लिख लो से, ठीक है। अगर हमें गेट टीम तक जाना है तो हमें अपने अपलाइन टैब टीम अपने सिस्टम के साथ उनका कहना मानना ही पड़ेगा, उनके अकॉर्डिंग चलना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हमें अपना दिमाग यूज नहीं लगाना। आपको जो सिस्टम बोल रहा है उसके साथ रहो तो उसमें ज्यादा फायदा करेंगे और जल्दी अचीव होगा वो चीजें। अकेले में बहुत मुश्किल हो जाती है।
जो चीजें हमें 12 महीने 1.5 साल में जो चीजें अचीव होनी चाहिए उसमें 5 साल लग जाते हैं, 10 साल लग जाते हैं। तो सिस्टम आपके लिए पलक पावड़े बिछाई तैयार रखा है, ठीक है। बस आपको ही शुरुआत करना है। आगे आइए, 2025 की सारी बातें भूल जाइए, 2026 में नई शुरुआत कीजिए। 2026 का साल बहुत बड़ा साल है। मुझे पहले ही गट फीलिंग आ रही है, इस साल हमारे बहुत सारे गेट टीम निकलने वाले हैं। 2026 के लास्ट में जब हम ये मीटिंग कर रहे होंगे ना 12 लोगों की, तो ये हम सुपरवाइजर मीटिंग नहीं कर रहे होंगे। यहाँ पे बहुत सारे गेट टीम बैठे होंगे, ठीक है। सभी बन सकते हैं, यहाँ बैठा हर एक सुपरवाइजर गेट टीम तक जा सकता है। बस हमें अपनी हैबिट्स को छोड़ना है, हमें अपनी प्रोक्रास्टिनेशन को छोड़ना है, और हमें अपनी मन की स्थिति को छोड़ना है, ठीक है। अभी अभी डर रहे हैं हम, क्या आपके पास एक एक कस्टमर नहीं है? सभी के पास एक एक दो दो कस्टमर है, तो उठा के लेके आओ ना। फिर क्यों डर रहे हो आप? अभी तक हमने एक भी कोच की क्यों टिकट बुक नहीं करवाई? क्योंकि हमारे अंदर डर है वो, कि मैं करवा तो दूं सर, पर मेरे पैसे खराब हो जाएंगे, है ना। क्या पता लोग आए कि नहीं आए, तो क्या हम क्या 1% को भी नहीं लेके आ सकते? अगर 1% नहीं आएगा तो फिर ग्रुप कैसे बनेगा? क्योंकि अगली कोच ट्रेनिंग अगले फैमिली डे के बाद होगी, मई की फैमिली डे के बाद होगी। अगला फैमिली डे हमारा जो होगा ना उसके बाद होगी। तो ये ध्यान रखो कि ग्रुप क्रिएट करना बहुत जरूरी है, और जितना जल्दी ग्रुप आपका क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, आज सुबह किस किस ने ट्रेनिंग सुनी थी मोहित पेड़ीवाल सर की? 12 बजे किस किस ने सुनी थी? एंड्रेज करो। आप है ना ट्रेनिंग सिस्टम को सीरियस लेना शुरू करो। सुपरवाइजर बने हैं हम, अभी हम प्रेसिडेंट टीम नहीं बने हैं सारे, ठीक है। आपको मैसेज कर देते हैं, आपको लिंक भेज देते हैं, फिर भी हम ट्रेनिंग ज्वाइन नहीं करते। आप सोचो, मोहित पेड़ीवाल जी, प्रियंका पेड़ीवाल जी की आज ट्रेनिंग थी, और बहुत अमेजिंग ट्रेनिंग थी उनकी, ठीक है। सर गवर्नमेंट टीचर में है, नौर से हैं। सोचो आप, 3,000 लोगों का आज सेंट्रल की तरफ से ट्रेनिंग था। बहुत शानदार ट्रेनिंग थी, आपको ज्वाइन करनी चाहिए थी सबको। मैंने आपको सारे ग्रुपों में लिंक भेजा था, टेलीग्राम पे भी भेजा था, ठीक है। तो हमारे कुछ एक सुपरवाइजर उसमें थे, सारे सुपरवाइजर उसमें नहीं थे। तो आप कोशिश करके सारी ट्रेनिंग लोगे ना, तो कुछ ना कुछ अलग अलग पॉइंट मिलेंगे सभी के। हर एक मिल टीम, हर एक गेट टीम अलग अलग कुछ ना कुछ बता के जाता है। मैंने अभी बताया ना आपको, क्यों बता के जाता है? क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस 11 साल का है। सोचो आप, मैं तो आपको भी बता सकता हूँ जो 5 साल में मैंने देखा है, लेकिन उन्होंने वो बताया जो उन्होंने 11 साल में देखा है। सोचो आप। तो बहुत शानदार ट्रेनिंग थी सर की। और ट्रेनिंग को इम्पोर्टेंस दो, आप ट्रेनिंग को हल्के में मत लो। ट्रेनिंग से ही तो आगे बढ़ा जाता है। ट्रेनिंग से ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो ये एग्री करता है कि हाँ, यू कैन डू, आप भी कर सकते हो। हाँ भाई, आई कैन डू, मैं भी कर सकता हूँ। ये ट्रेनिंग से ही पॉसिबल होता है। तो ट्रेनिंगों के बीच में रहना बहुत जरूरी है। हम जिस प्रकार के लोगों के बीच में रहते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो उन चीजों को उठाने लग जाता है ना। उन चीजों को उठाने लग जाता है। हमारा को सबकॉन्शियस माइंड कब उठाता है? जब हम ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं, ठीक है। तो जब भी मौका मिले फिजिकल ट्रेनिंग का, जब भी मौका मिले वर्चुअल ट्रेनिंग का, ज्वाइन किया करो, ठीक है। बहुत अच्छी अच्छी ट्रेनिंग होती है, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं वो लोग। ओके, तो विश यू गुड लक, ऑल द बेस्ट। आप सभी आइए अपने स्पाउस के साथ 11 तारीख को। और आज आज जो है वो टिकट 400 की है। तो अपने सारे कस्टमर, जो भी हैप्पी कस्टमर हैं, जो भी कोचेज हैं, ठीक है, और जिन सुपरवाइजर्स की नहीं हुई हैं, आप आए, मोस्ट वेलकम। और ये टिकट कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता, 400 रुपये। उसमें आपको वेन्यू का भी खर्चा होता है, उसमें लंच का भी खर्चा होता है, उसमें सिस्टम का भी खर्चा होता है ना, साउंड सिस्टम, माइक सिस्टम, सब कुछ है। आप लोग आइए, और जरूर आइए, सीखने की पर्पज से आइए, पेन कॉपी लेके आइए, सुबह 9:30 बजे आइए, ताकि आपको अच्छे से बैठने की जगह मिले। और 3 टैब टीम के लोगों के लिए है ये, जितेंद्र सर के लिए, संजय सर के लिए, और अपने लिए, ठीक है। तो विश यू गुड लक, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं सुबह क्लब में। ओके, किसी को कोई भी बात करना है, कोई और है तो बताओ। एक्स्ट्रा वेकेंजा आ रहा है आगे अप्रैल में, ठीक है। एक्स्ट्रा वेकेंजा अप्रैल में आ रहा है, जनवरी फरवरी मार्च में 3 महीने और बचे हैं। टोटल 3,000 वॉल्यूम की उसकी क्वालिफिकेशन होती है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, जो सुपरवाइजर पहले के हैं। और जो सुपरवाइजर बाद में बने हैं, आपके 31 मार्च तक 3,000 वॉल्यूम होने चाहिए, ठीक है। पर्सनल वॉल्यूम टोटल तीन, जितने सुपरवाइजर बाद में बने ना उनके टोटल 3,000 होने चाहिए मार्च तक। तो आप एक्स्ट्रा वेकेंजा ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप 31 दिसंबर तक सुपरवाइजर बने हुए हो, तो आप अगर जनवरी फरवरी मार्च में 2,500 2,500 2,500 करते हो, तो हमारा तो सुपर 20 क्लियर होगा ही होगा। वहां पे आपको एक्टिव सुपरवाइजर की लीडरशिप की अलग से ट्रेनिंग दी जाती है। आज मोहित सर ने भी बताया था, आपने ज्वाइन किया हो तो, है ना, कि वहां पे आप
आ सकते हो। और जयपुर वाले लोगों के लिए और आसपास के लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। पहले क्या होता था, आज से 2 साल 1.5 साल पहले, 2 साल पहले स्पेक्टाकुलर एक ट्रेनिंग होती थी कोचेज के लिए। जैसे अभी एक्स्ट्रा वेकेंजा हो रहा है ना सुपरवाइजर्स के लिए, वैसे कोचेज के लिए स्पेक्टाकुलर एक ट्रेनिंग होती थी कॉरपोरेट की। उसको ट्रेनिंग ने कॉरपोरेट ने FBBS नाम दे दिया, फ्यूचर बिजनेस बिल्डर स्कूल। ठीक है। तो गुरमुख विद सर की 25 जनवरी को ट्रेनिंग हो रही है। गुरमुख सर 6 डायमंड चेयरमैन क्लब है। ठीक है। चेयरमैन क्लब बनता 5 डायमंड से, मतलब फर्स्ट लाइन में 5 प्रेसिडेंट टीम अलग अलग लाइनों में। लेकिन गुरमुख सर 6 डायमंड है, 6 अलग अलग लाइनों में उनकी प्रेसिडेंट टीम है। सर का चेक भी लगभग 3 साढ़े 3 करोड़ रुपए से प्लस ही है। ठीक है। और चेयरमैन क्लब बोनस मिलता है हर बंदे को, जो चेयरमैन क्लब होता है लगभग 1 करोड़ 72 लाख रुपए हर साल का अलग से मिलता है उनको। तो बहुत ही बढ़िया नाइस पर्सनैलिटी है। सर को सुनने के लिए मैं यहाँ से गया था, कुरुक्षेत्र के आसपास, पता नहीं कोई ऐसा शहर था उस टाइम, तब सर 30 के थे। यहाँ से स्पेशल गए थे हम हनुमानगढ़ से। तो बहुत बढ़िया स्पीकर है। ठीक है। तो अगर आप पॉसिबल है तो वो आप अपनी आईडी से बुक करना है और जयपुर जाके वो ट्रेनिंग आप ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन वो सोल्ड आउट होने वाला है। अगर आपको ट्रेनिंग लेनी है तो आप इवेंट एंड प्रमोशन में जाएं और सेंट्रल रीजन में जाएं और 25 जनवरी की FBBS बुक करें आप। ठीक है। एक आईडी से 2 ही टिकटें बुक हो सकती है, खुद की और एक स्पाउस की। और जितने भी सुपरवाइजर वर्ल्ड टीम है आपके, अगर आईडी पे स्पाउस का नाम ऐड नहीं है तो आप नाम ऐड करें। उससे 2 फायदे होते हैं, जैसे आज पिन आई है ना, बधाइयाँ बहुत बहुत विनोद सर एंड रानी मैम, राजेश सर एंड ममता मैम को। आज सुपरवाइजर की पिन आई है ना, तो जैसे ही स्पाउस नेम ऐड हो जाता है तो 2 2 पिन आती है। तो ये तो नॉर्मल पिन थी सुपरवाइजर की तो, बट जब आप प्रेसिडेंट टीम बनते हो तो गोल्ड की पिन आती है, सोने की पिन आती है ना। और सोने का भाव 1,40,000 रुपये है। ठीक है। और जब 20 के 30 के होते हो तो फिर उसमें डायमंड की रो पता नहीं क्या क्या आता है। तो आप लोग जल्दी से अपना स्पाउस नेम ऐड करवाएं अगर नहीं है तो, क्योंकि कॉर्पोरेट की जो ट्रेनिंग होती है उसमें स्पाउस होना में ऐड होना बहुत जरूरी होता है। जैसे एक्स्ट्रा वेकेंजा होगा आपका आगे। ठीक है। तो एक्स्ट्रा वेकेंजा भी बहुत बड़ी ट्रेनिंग होती है, 20,000 सुपरवाइजर्स। आप सोचो, मतलब इतनी बड़ी ट्रेनिंग है कि आज से 5 साल पहले एक जगह होता था, सिर्फ बेंगलोर में होता था। ठीक है। अब 2 जगह होने लग गया। 2 जगह में से भी दिल्ली में 2 बार है। नॉर्थ और सेंट्रल के लिए 15 16 17 को 3 दिन है। ठीक है। और वेस्ट और ईस्ट के लिए, जो नॉर्थ के ईस्ट और वेस्ट के जो लोग हैं ना उधर के सेंट्रल के, उनके लिए 17 18 19 को है। ठीक है। और फिर बेंगलोर में है साउथ के लोगों के लिए 24 25 26 को 3 दिन अलग से है। ठीक है। इंडिया में भी 2 जगह हो रहा है, 2 जगह में भी दिल्ली में 2 बार हो रहा है। आधे लोगों के लिए पहले, आधे लोगों के लिए बाद में। सोचो आप, 20,000 लोगों का एक साथ एक छत के नीचे, बहुत बड़ा ट्रेनिंग है। तो कोई भी जो सुपरवाइजर है वो किसी भी हाल में एक्स्ट्रा वेकेंजा मिस नहीं करना। बहुत बड़ी ट्रेनिंग होती है, पूरे इंडिया के टॉप स्पीकर, पूरे वर्ल्ड के टॉप स्पीकर वहां पे आते हैं। ओके। तो विश यू गुड लक, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं सुबह क्लब में, और 11 तारीख की कोच ट्रेनिंग में जरूर आए। मैं सिर्फ आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ। ठीक है। घर से लेके नहीं आ सकता। थैंक यू ये सर। आपकी इच्छा है कि हमें कितना ग्रो करना है। ओके। थैंक यू सो मच। थैंक यू Thank you, सर। sir. Thank you so much, sir.